नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की साइंस की ऑब्जेक्टिव की क्लास में, जिसमें हम वही 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पटवारी के एग्ज़ाम से बड़े ही महत्वपूर्ण हो गए और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने टाइम से साइंस के वीडियो हम ला नहीं पाए और ये जो सीरीज़ थी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा थी, उसकी वजह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू रहे और कम से कम साइंस में जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं हमारी इसी सीरीज में से आ जाएंगे। ये विश्वास लेकर मैं चलता हूँ और उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर लाता हूँ। देखिए, चूंकि आज इस सीरीज में हम 15 क्वेश्चन के बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ हम पटवारी के बारे में भी कुछ बातें करेंगे कि अभी चूंकि सिलेक्शन को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कई सारे डाउट्स है, तो चिंता मुक्त हो जाइएगा। बिल्कुल आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और अगर आपकी साइंस कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका आसानी से काम होगा। इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, आपके साइंस के प्रश्न बनेंगे। मैथ्स के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कई विद्यार्थी चिंतित थे कि सर मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो नहीं आ रहे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और दूसरी बात ये कि मैथ्स से चूंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन मैथ्स से मिलते हैं, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है सभी चीज़ों को एकत्रित करने में। और आप सभी जानते हैं तथ्यात्मक बातें करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता तो ऐसे ही वीडियो बना देता, लेकिन उसमें फिर मज़े आते नहीं हैं। बेहतर होता है कि तथ्य एकत्रित करें, उसके आधार पर बात करें। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों वीडियो नहीं आया। लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि संडे तक ये वीडियो आपको मिल जाए, जो कि मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। चिड़ियों की चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है? ये जो प्रश्न है ना, ये व्यापम में किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका जो आंसर है ना, वो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। चिड़ियों की अगर हम बात करें तो चिड़ियों की जो चोंच होती है, इसी के द्वारा ये उपयोग में लाई जाती है। इसके चोंच में यानी कि दांत होते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, यहाँ पर संयुक्त मत्स्य पालन। इसमें होता क्या है वो समझिए। होता क्या है, बहुत सारी प्रजातियों की अलग अलग मछलियां होती है। इन मछलियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें सभी मछलियों का पोषण अलग अलग होता है, जिसके कारण अन्य मछलियां किसी दूसरी मछली का पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, दूसरी मछली का पोषण नहीं खा सकती। इसीलिए इसे संयुक्त मत्स्य पालन कहते हैं। कई अलग अलग जातियों की या प्रजातियों की मछलियों को पाला जाता है जो कि विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीली व्हेल। इसका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नीली व्हेल इसका आंसर होगा। नीली व्हेल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 फुट इसकी लंबाई होती है और चूंकि ये एक स्तनधारी है तो ध्यान रखना, स्तनधारी नीली व्हेल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तिलचट्टा का बाह्य कंकाल बना होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काइटिन का। आप सभी ने कभी ना कभी रसोई घर में तिलचट्टे को देखा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 4 आमाशय। अगर गाय की बात करें, भैंस की बात करें तो इनमें 4 आमाशय पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी 4 आमाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्तनधारियों के आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है और यह खालिस्तान से संचालित है। तो इसका जो सही आंसर है, नीचे की ओर इसका आंसर है, इसका सही आंसर है सिलियरी पिंड। अगर बात करें तो जो नेत्र होता है, इस नेत्र में जो पेशियां होती है उसे ही हम सिलियरी पिंड कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, इसके पहले कि मैं अगले क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करूं, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं। आप सभी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कई सारे डाउट अभी होंगे। स्वाभाविक सी बात है, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो रहा, जितना सोचे थे उतना पढ़ नहीं पा रहे, जो टारगेट हमने बनाया था वो अचीव नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये है कि इन सभी बातों में अब पढ़ना है नहीं, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ना है और सबसे ज़्यादा अब काम करना है रिविज़न पर और प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि टेस्ट दीजिए, लेकिन
लिमिटेड टेस्ट दीजिए, ऐसा नहीं कि पता लग रहा है 30 दिन है तो हम 60 टेस्ट 70 टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। हमें लगभग 25 टेस्ट का टारगेट लेकर चलना है कि सर हमें 25 टेस्ट देने हैं और 25 टेस्ट का हमें एनालिसिस करना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस सही करने हैं तो एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। भले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगा लीजिए, वहाँ से भी आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्या कारण है। क्या इस क्वेश्चन को मैं जानता था और मैंने गलत किया, या मैं जानती थी और मैंने गलत किया। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से दूर होते जा रही हैं। हमें जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना है ही नहीं, सिर्फ टेस्ट देना है। ये मानकर चलिए लगभग 25 टेस्ट का टारगेट रख लीजिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आपको जो बची हुई है उन्हें रीड करना है यानी पढ़ना है, और बाकी रिवीजन करना है। रिवीजन अगर मैं बात करूं सिलेक्शन लेने की जो कुंजी है तो वो रिवीजन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सम्मिश्रित मत्स्य पालन में किस प्रकार से मछलियों का पालन शामिल है। अब देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, साइंस इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें उलझाने वाले। इस क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 या अधिक किस्मों का संयोजन विभिन्न स्तर पर खिलाने से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सम्मिश्रित मत्स्य पालन, अभी हमने बात की थी कि अलग अलग प्रजाति की मछलियों को पालना मत्स्य पालन है, जिसमें अलग अलग प्रजाति की जो मछलियाँ होती है उनमें पोषण अलग अलग होता है। ये वही क्वेश्चन है, बस घुमाकर दे दिया है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस किस्म की मधुमक्खी से अधिक शहद एकत्र होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा इटालियन मधुमक्खी। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और अन्य मधुमक्खियों की अपेक्षा इसकी शहद जो होता है ना वो भी पौष्टिक होता है, साथ ही इसकी जो उड़ने की क्षमता होती है वो भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य की आंतों में रहने वाले टेप वर्म द्वारा किस प्रकार का शोषण किया जाता है। ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा गलत एरर है तो इसलिए इसे मत देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। आदमी में नासिका मार्ग नम श्लेष्मा झिल्ली और बालों के साथ रेखित रहता है, इसका कारण दीजिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, वायु में ली सांस निस्पंदित और नमी युक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोशिकीय श्वसन किस में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों की जो समस्त कोशिकाएं होती हैं इन सभी में कोशिकीय श्वसन होता है। देखिए अगर आपको साइंस की ज़्यादा ही समस्या, आपको लगता है कि सर हमसे तो साइंस बनेगा ही नहीं और साइंस बहुत वीक है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि इस सीरीज को देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उन्हें रट लीजिए। अगर आप रट भी लेते हैं तो देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि 25 अंक में से अगर हम 15 से 18 अंक ले आए साइंस में तो बहुत अच्छे नंबर है। बहुत डीपली प्रश्न आते हैं और ये अंक बहुत अच्छे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट में 25 में से 25 लाए जा सकते हैं, लेकिन वही लाए जा सकते हैं यहाँ पर प्रबल संभावना होती है। इसमें अगर आप 15-18 क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये मानकर चलिए आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो इन्हें भी कंप्लीट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 18 बार प्रति मिनट। क्या होता है जब हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते तो जल्दबाजी में हम ऑप्शन लगा देते हैं ऑप्शन ए, जबकि ये हृदय की धड़कन रहती है। जब हम बात करते हैं कि सर जैसे ही हम 72 देखते हैं तो हम चूंकि बचपन से पढ़ते आए हैं तो हम आंसर लगा देते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है श्वसन की दर, तो 15 से 18 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां। यदि कोशिका में सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, वायुजीवी श्वसन। लास्ट क्वेश्चन है और चूंकि हम कोशिश करेंगे कि अब ये जो सीरीज है ये रेगुलर हो सके तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, ऊर्जा का विमोचन। तो प्यारे साथियों ये हुए आज के हमारे 14 प्रश्न। 15 नहीं, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा एरर था, तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो सही लगता है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।